अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलें आज हम 2.3 कल हमने किया था 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा 1, 2 एंड 3, 2.1, 2 एंड 3 का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज ये हम कंप्लीट करते हैं। कल हमने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना और मैंटिसा फाइंड करना, यानी कि अब किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने का आपने तरीका सीखा था, किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका सीखा था। आज हम करेंगे एंटी लॉग करना है और 7 लॉग है। एक क्वेश्चन है नंबर 3 है, उसमें आपको बताता हूँ एक और मजीद छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप क्लियर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एंटी लॉग है, वो हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कल हमने किया था उसका लॉग फाइंड किया था। लॉग में हमारे पास दो चीजें होती थी, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड क्या फाइंड किया था, कैरेक्टरिस्टिक एंड। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से, यानी कि मैंटिसा के हवाले से एक छोटा सा कंसेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, वो क्या है वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक उन्होंने ना नंबर दिया हुआ है लॉग 3.17 3.177। ठीक है, उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है लॉग 1.377, यही है, इक्वल टू क्या 0.519। ठीक है, 5019 ठीक है, तो इसमें ना अब आपके पास देखिएगा 3.177 है। ठीक है, 3.177 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3.177 है। आपने ना एक चीज याद रखनी है कि अगर नंबर सेम हो ना, नंबर सेम हो, ये याद रखना, नंबर सेम हो, पॉइंट चाहे जहां मर्जी हो। जिस तरह ये आपके पास है नंबर गिवन है लॉग 3.3। अभी देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट लिखवाएं, क्या वैल्यू है लॉग 3177, पॉइंट नहीं है। इसका सेकंड पार्ट लिखवाएं लॉग 1.77 और थर्ड वाला पार्ट क्या लॉग 0.77। ये देखें, ये 3 क्वेश्चन है, देखें इसमें वैल्यू आपके पास सेम है, वैल्यूज आपके पास सेम है, नंबर आपके पास सेम है 3177 3177 3177 3177, तीनों क्वेश्चन में वैल्यू सेम है और इसमें भी 3.177 आ गया। ठीक है, तो जब भी नंबर सेम हो, जब भी तो आपके पास मैंटिसा सेम आएगा। अभी हम चेक करते हैं कैसे। ठीक है, जब भी नंबर सेम हो, जब भी नंबर सेम हो तो हमारे पास मैंटिसा क्या आएगा, सेम आएगा। मैंटिसा क्या आएगा, सेम आएगा। मैंटिसा क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास से डिफरेंट हो सकता है पर मैंटिसा क्या आएगा, सेम आएगा। ये देखिएगा आपके पास ना, आप देखिएगा, आपने इस क्वेश्चन का हम फाइंड कर लेते हैं, इसी को देखिएगा, ये इसका आंसर उसने बताया हुआ है, हमारे पास यही आएगा। लॉग ये कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 1 1 - 1 इक्वल टू 0। इसका मैंटिसा मुझे बताएं, सब लोग बताएं, कल करवाया था ना, सिखाया था आपको किस तरह फाइंड करते हैं मैंटिसा, बताएं सब लोग बताएं जल्दी से, जल्दी से, हरी अप यार, हरी अप, जल्दी से, कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर पे करना सिखाया था ना, करें जल्दी से। 3.177 का लॉग लें, लॉग 3.177
0.501120 यानी कि 19 है, तो उससे राउंड अप करके 20 किया हुआ है। ठीक है, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। अब देखें मेंटिसा पॉइंट से पहले वाला जो था, अब कल आपको बताया था जब आप लॉग लेते हैं पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा। देखें पॉइंट से पहले वो 0 आ रहा है, तो वो 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। तो पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा है, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा है 5019 तो इसका मतलब है लॉग 3.177 इक्वल टू आएगा 0.5019 समझ आ गई है। चलें अब इसी कंसेप्ट को देखते हैं, लिखिएगा। ये इसका मुझे बताएं कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, क्या आएगा? -4 क्यों आएगा? 4 - 1 इक्वल टू 3, 4 - 1 इक्वल टू 3। मेंटिसा बताएं मुझे, मेंटिसा बताएं, मेंटिसा बताएं क्या आएगा। लिखें लॉग 3.5020 यानी कि वो राउंड अप के पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा है 5020 यानी कि 5019 ही आएगा, 5019 ही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है ना। अभी इसका आप करें, ये देखें इसका इसका बताएं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 2 - 1 इक्वल टू 1। इसका मेंटिसा बताएं। 1 पॉइंट, वो आपने लॉग लिया ना, तो 1 पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, पॉइंट के बाद वाला मेंटिसा। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है? 5019 इसका बताएं। ये देखें लॉ, इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले बताएं मुझे, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद 0 कितने हैं? -1 किया तो -2, तो इसे लिखेंगे 2 बार। और इसका मेंटिसा 497, ये नेगेटिव में आ रहा है। इसमें क्या वैल्यू आ रही है? -1 पॉइंट +2 करें, इसमें +2 करें, मैंने आपको कल बताया था 5019 ही आ गया, 5019 ही आ गया, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। 5020 भी लिख लें, मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास नंबर सेम है, नंबर सेम है, उसने भी ये क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए दिया कि आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो कि नंबर सेम हो, नंबर सेम हो तो मेंटिसा सेम आता है। मेंटिसा क्या आता है? सेम आता है। आप पॉइंट आगे पीछे जहां मर्जी हो जाए, पॉइंट की वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक पे फर्क आएगा, पॉइंट की वजह से उसका किस पे फर्क आएगा? मेंटिसा सेम होगा। बस ये कंसेप्ट था इसमें। किसमें फर्क आएगा? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में फर्क आएगा। किसमें फर्क आएगा? किसमें फर्क आएगा पुत्र? जॉन पुत्र किसमें फर्क आएगा? और मेंटिसा क्या होगा? सेम होगा। नंबर सेम है ना, नंबर सेम है तो मेंटिसा सेम आएगा और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट आएगा। क्लियर है? यही हमने चेक किया। ये देखें कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा देखें सबका सेम है, नंबर क्योंकि नंबर सेम था, नंबर इसलिए कैरेक्टर मेंटिसा सबका। अब पॉइंट की वजह से देखो, पॉइंट की वजह से इसके कैरेक्टरिस्टिक में फर्क आ गया है, कैरेक्टरिस्टिक में भी फर्क आ गया है। तो ये देखिएगा, ये लिखेंगे लॉग 3177 इक्वल टू आ गया कैरेक्टरिस्टिक 0.5019, कैरेक्टरिस्टिक 5019। इसी तरह ये लॉग 31.77 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5019 और इसका आ जाएगा लॉग 0.03177 इक्वल टू क्या आ गया? 2 बार 0.5019।
क्लियर है? किसी को मसला इसमें समझ आ गई सबको? पक्की बात है? क्लियर है ना सबको? चलें क्वेश्चन नंबर ये अब आपने ना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। एक ही बेसिक कंसेप्ट था कि अगर नंबर सेम हो, अगर नंबर सेम हो तो मैंटिसा सेम आएगा। फर्क कहां पे आएगा? पॉइंट की वजह से उसके करैक्टरिस्टिक में, ठीक है ना, पॉइंट की वजह से उसके करैक्टरिस्टिक में फर्क आएगा। मैंटिसा साहब का क्या होगा? सेम होगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। अच्छा, हमने ने किया था क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 2 और 3 का बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। ठीक है, 2 और 3 में हमने किया था कि एक नंबर था उसका लॉग लिया था, तो उसका लॉग लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, एक नंबर था उसका लॉग लिया, जिस तरह ये दिखे 3 में लिखा हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है लॉग 3.177 इक्वल टू आ गया 0.5019 आ गया। ठीक है ना, एक नंबर था, एक नंबर है 3.177, उसका आपने लॉग लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। क्या आ गया? उसका लॉग आ गया। ठीक है ना, लॉग लिया तो ये लॉग आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपके पास लॉग गिवन है? क्या गिवन है? लॉग गिवन है, आपने नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये नंबर था ना 3.177, इसका आपने लॉग लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है, ये लॉग क्या गिवन है? ये लॉग गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? लॉग गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है? ये नंबर फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? अभी इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो। अभी मैं क्वेश्चन 4 नहीं करवा रहा, अभी इसी को देखो। ये आपके पास है नंबर लेट किया, ये हमारे पास ये आंसर है ना, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर था x, ठीक है ना, फर्ज किया एक नंबर था log x था, एक नंबर x था जिसका हमने log लिया तो आपके पास 0.5019 आया, 5019 आया। आपने ये नंबर फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है? देखिएगा यही आंसर आएगा। x इक्वल टू ये log है, इस साइड पे आके एंटी लॉग क्या आएगा? 0.5019 अब कैलकुलेटर पे करें शिफ्ट लॉग 0.5019 करो, शिफ्ट लॉग करो यार, कैलकुलेट करो जल्दी से। क्या है? 3.177 नहीं आ रहा है ना, 76 यानी कि 3.177। समझ आ गई है? पक्की बात है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही करना है। हाँ नहीं समझ आई? करें, ये देखें ना शिफ्ट लॉग, ये आपके पास कैलकुलेटर में ये है, आपके पास शिफ्ट है, शिफ्ट लॉग क्या नंबर था? 0.5019 इक्वल किया 3.176, 3.176 ये देखो ना 3.176 आया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वही है, अप्रोक्सीमेटली। जी वो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। अभी ये उसके बाद 61 आ रहा है आगे, ठीक है ना, इसलिए वो राउंड अप नहीं किया हमने। ओके, समझ आई है या नहीं? चले अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, अब आपको मजीद फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एक्स। ये आपके पास है लॉग एक्स इक्वल टू है 0.0065। इसे ना मैं आपको मैन्युअली भी करना सिखाता हूं और कैलकुलेटर से भी करना सिखाऊं। कैलकुलेटर से आपको सिखा दिया ना,
मैनुअली भी सिखाता हूं। पहले हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ये नंबर आपके पास एक्स फाइंड करना है। किससे फाइंड करना है? ये लॉग है, इस साइड पे आके इक्वल के इस साइड पे आके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 0.0065 0.00 क्लियर है? समझ आई है? आपने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करना है, ये लॉग है, इस साइड पे आके इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। तो आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है? पॉइंट से पहले वाला जो ये नंबर था हम जब फाइंड करते थे, तो जब भी हम आंसर फाइंड करते थे पॉइंट से पहले वाला क्या होता था? कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद वाला क्या होता था? मैंटिसा। पॉइंट से पहले वाला होता था कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला क्या होता था? मैंटिसा। 005665 0. यानी कि 65 आ गया। ठीक है, 0065 आ गया। क्लियर है? अब आप कल हमने किया था लॉग वाला टेबल था, उसके बिल्कुल साथ एंटी लॉग वाला टेबल है। ओपन करें, सब लोग पहुंचे हैं एंटी लॉग वाले टेबल पे। है ना, एंटी लॉग वाला टेबल है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। लॉग वाला टेबल 10 से स्टार्ट हो रहा था। लॉग वाला टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा था? 10 से। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। अब देखें, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0.10 0 0 0 0.1 0.2 0.3 यही हो रहा है ना? चलें, ये देखिएगा, पहला नंबर आपके पास है 00 है, 0.00 है, 0.00 है। यहां पे आपके पास क्या 0.00 है, 0.00 है। 00 को आपने कहां पे देखना है? चलो इसे ना पहले इसका लें, आप कैलकुलेटर पे कर लें, शिफ्ट लॉग करें, शिफ्ट लॉग। इसका आंसर बताएं फिर आपका, उसके साथ हम इसे क्रॉस मैच करते हैं। क्या है? 1.015। देखिएगा यही आंसर आएगा, 1.05 1.0150। अब देखिएगा 00 है, पहले दो डिजिट क्या है? 00। पहले दो डिजिट क्या है? 00। 00 को कहां पे देखना आपने? ये पहले दो डिजिट है 00। 00 को 6 में देखें, मुझे बताएं क्या वैल्यू है? 1014। आप वो वाले कॉलम में आ जाए, आप मीन वाले कॉलम में आ जाए, मेन डिफरेंस वाले कॉलम में, उसमें आप 5 में देखें। मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 5 में देखें, क्या 1 आ गया। तो ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? 1015 1015 पक्की बात है, यहां पर लिख लेते हैं 1015 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आपने फाइंड कर लिया, एंटी लॉग वाले टेबल में देख के से फाइंड कर लिया कि आपके पास वैल्यू क्या है। अब आपने देखना पॉइंट कहां पे आएगा। क्या कहां पे आएगा? पॉइंट कहां पे आएगा? आपने ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपके पास सिंपल आप फार्मूला अप्लाई करते थे, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर पॉइंट, यानी कि n-1 करते थे, यही करते थे ना? n का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स, यही फार्मूला था ना? आप जब भी ये देखे ना, पॉइंट से पहले जितने डिजिट थे उसमें से एक माइनस कर देते थे। पॉइंट से पहले जिस तरह एक डिजिट था 1 - 1 = 0 आ जाता था। ठीक है ना? पॉइंट से पहले जितने डिजिट थे, हमने पॉइंट से पहले वाले डिजिट को सपोज कर लिया n। क्या सपोज कर लिया? n। और -1 तो फार्मूले वाला एज इट इज आ गया, -1 फार्मूले वाला एज इट इज आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम पुट करते हैं 0। हमने क्या फाइंड करना है? n -1, n फाइंड करना ना, ये माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। n = 1, पॉजिटिव 1 है, n = पॉजिटिव 1 है, n = क्या है? पॉजिटिव 1 है। तो अब आपका पॉइंट क्या आएगा? एक डिजिट के बाद, किसके बाद आएगा? 1 है तो एक डिजिट के बाद, 2 होता है तो 2 डिजिट के बाद, 3 होता है तो 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे 1 है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा और ये आंसर आ गया।
देख लें, यही है 1015। आगे उसने 0 लिखा है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क समझ आई या नहीं आई? एक और क्वेश्चन करते हैं, मजीद क्लियर होगा, मजीद क्लियर होगा, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? फिर आपसे पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं, सेकंड वाला क्वेश्चन लिखवाएं, क्या है? log x इक्वल टू है 19192। चलें ये देखिएगा, सेम इसी तरह, सेम उसी तरह ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें भी। ये देखिएगा इधर, अली पुत्र इधर देख, आपके पास ना आपने फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? x। क्या फाइंड करना है? तो ये आपके पास log है, इक्वल के उस साइड पे आके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। क्या होगा? एंटी लॉग। ओह एंटी लॉग, चलें एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग का एंटी, ठीक है? एंटी लॉग 1.192। अभी आपको बताया था पॉइंट से पहले क्या होता है, जब भी आप नंबर फाइंड करते हैं, ये नंबर है ना, पॉइंट से पहले क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट से पहले क्या है और पॉइंट के बाद क्या है? 0.192। 0. ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट लिखने हैं, 0.192। यहां पे ये वाला 0 ना इस 0 की वजह से नहीं आया, ये वैसे ही है 0.0065। यहाँ पे देखो ना 1 को हमने सेपरेट कर दिया और पॉइंट के बाद वाले के डिजिट को लिख रहा है 0.192। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? चलें अब हम करते हैं, चलें एंटी लॉग वाले टेबल पे पहुंचे, एंटी लॉग वाले टेबल पे पहुंचे, एंटी लॉग वाले टेबल में पहुंचे, 0.19 लिखा होगा वहां पे, 0.19 लिखा होगा, देखें कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 0.19 को किस में देखना है आपने? किस में देखना है? 2 में। किस में देखना है? हाँ क्या नहीं मिला आपको? मिल गया। 0.19 को किस में देखना है? 2 में। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? x इक्वल टू 1556। देखिए सब लोग चेक करें, यही है? सब लोग चेक कर लें, यही है? मैं भी चेक कर लूं यार। 2 में दिखा 1556 आ गया, 1556 आ गया, 1556 आ गया। आगे चौथा डिजिट नहीं है, जहां पे देखा फोर्थ डिजिट था, यहाँ पे फोर्थ डिजिट नहीं है, तो अब डिफरेंस वाले कॉलम में हम नहीं देखेंगे, डिफरेंस वाले कॉलम में हम नहीं देख। अब हमने देखना पॉइंट कहां पे आ रहा है, अब हमने क्या देखना है? पॉइंट कहां पे आ रहा है। तो आपके पास फार्मूला वही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू n-1। अब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? 1 है ना, 1 आ गया, n आपने फाइंड करना है -1, ये फार्मूले वाला एज इट इज आ गया, n ये माइनस और इधर आके, तो n इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 डिजिट के बाद, 1 एंड 2, ये आपके पास पॉइंट आ गया। समझ आई या नहीं आई? अब क्लियर हुआ है? अब किसी का क्वेश्चन तो पूछे मेरे से, कहां से पुत्र? कैरेक्टरिस्टिक वाला n-1। देखे ना आपने पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो हमने कल क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1 भी किया है, 1 में भी हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड किया था? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया था। क्या किया था उसमें? पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स है उसमें से एक माइनस कर दिया था, यही किया था ना? क्या हमारे पास फार्मूला था? ये देखो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होते थे उसमें से एक माइनस कर दिया, यही किया था ना? तो हमने फर्ज किया हमारे पास अब डिजिट नहीं पता कि हमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, तो हमने उसे n सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? क्या सपोज कर लिया? पक्की बात है? अब हमारे पास फार्मूला बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू n-1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू n-1, ये फार्मूला बन गया आपको। यहां तक किसी का मसला? पक्की बात है? अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास? 1 है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या था? 0 था, तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह 0 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है? 1, तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? तो आपने फाइंड क्या करना है? n, ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद आएगा? 2 डिजिट्स के बाद।
क्लियर है, पक्की बात है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या आ गया? log इक्वल टू -3.434। अब देखें, पहले दो जो क्वेश्चन किए थे वो नेगेटिव वाले थे, पहले जो दो क्वेश्चन किए थे वो कौन से थे? और पॉजिटिव वाले थे। पहले दो क्या थे? पॉजिटिव वाले थे। देखो पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर था। अब हमारे पास क्या है? नेगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे, बकाया आपका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कैलकुलेटर पे डिफरेंस आएगा। कैलकुलेटर पे आपको करना का लहरा तरीका है और यहाँ पे करने का लहरा तरीका है, दोनों तरीके सिखाता हूँ आपको। ये तो आप देखें ना, कैलकुलेटर पे करें, इससे करें, एंटी लॉग करें, एंटी लॉग 1 पॉइंट यानी कि शिफ्ट लॉग 1.192 करें, 192 करें, यही आंसर आ गया सेम, यही आंसर आ गया ना सेम, ठीक है। अब इससे कैलकुलेटर पे करें, शिफ्ट लॉग करें, x इक्वल टू -3.434, बताएं क्या वैल्यू आई है? 3.68। ये माइनस का साइन लिखा था पुत्र आपने? लिखा है? तो क्या आ गया? 3.68 आया? नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे नहीं है। इनटू 10 की पावर क्या है? -4 लिखी हुई है ना, 3 की पावर, ये लिखी हुई है। 3.68 इंटू 10 की रेज -4 है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपका जो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे इससे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ये पॉइंट यहां से 4 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, यानी कि 0.000368 आ गया। समझ आई है? समझ आई है? कैलकुलेट किया आपने पुत्र? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। और वो घर में चलें किसी के काम ही आ रहा होगा। ये कैलकुलेटर पे उसने किया है, तो वैल्यू आई है 3.68 इंटू 10 की रेस -4, ठीक है। कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इसे स्टैंड फॉर्म में लेके आना, स्टैंड फॉर्म में लाना सिखाया हुआ था आपको। तो पॉइंट नेगेटिव वाली है तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। हमें नजर नहीं आ रहा, ये देखें, अब नजर आ रहा है? ओके, अब देखिएगा, अब इसके लिए ना हम करते हैं, ये देखिएगा, जब नेगेटिव में होगा ना तो नेगेटिव वाले को आपने इस तरह सॉल्व नहीं करना, नेगेटिव वाले को इस तरह सॉल्व नहीं करना। चलें ये अब इससे भी करते हैं। इसमें पॉइंट से पहले क्या है? करैक्टरिस्टिक आ गया, करैक्टरिस्टिक आ गया, और पॉइंट के बाद क्या है? मैंटिसा। पॉइंट के बाद क्या है? क्या आ गया? 0.434। चलें अब बताएं मुझे, इसका आंसर देखें, यही है आंसर, चेक किया है बुक में? फोर थ्री को 4 में देखें, 2716 बुक में भी यही आंसर है, 2716, ठीक है। मैं आपको यही बताने लगा था, सब्र करें, अभी आपने ये किया है, ठीक है। अब आपके पास इसका ना ये देखिएगा, x इक्वल टू, आपने ना 43 को किस में देखना है? 4 में। 43 को कहां पे देखना है? 4 में। क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए 43 को 4 में देखा, क्या वैल्यू आ गई है? 2716 आ गया, 2716 आ गया, 2716 आ गया, ठीक है। तो अब आपने फाइंड करना पॉइंट कहां पे आएगा, इसका पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट कहां पे आएगा। पॉइंट आपने उसी तरह सेम उसी तरह ही आपके पास मेथड वही है, करैक्टरिस्टिक का फार्मूला आपके पास, करैक्टरिस्टिक इक्वल टू n-1। अब करैक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे? क्या है?
3 -3 इक्वल टू n -1 -3 इक्वल टू n माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू n। तो ये क्या वैल्यू आ गई n इक्वल टू -2 n इक्वल टू -2 n इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब पहले जो हमने दो क्वेश्चन किए थे उसमें आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। इसका मतलब था कि हमने पॉइंट के यहाँ पे 1 था तो इसका मतलब है पॉइंट के अब एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 था तो एक डिजिट दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या है -2 है, तो -2 का क्या मतलब है, पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे। देखिएगा यही आंसर है 0.002716। 2.7 0.00 बुक में आंसर क्या है लास्ट पे, ट्रिपल 0.368। ठीक है, ये देखिएगा ये देखिएगा ये देखिएगा, अब आपके पास आंसर क्या है, ये आंसर क्या है, ये 0.000368। अगर आप उसी तरीके से करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, इस मेथड से, इस मेथड से करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। मैं बताता हूं इसे किस तरह करना है। आपने नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन अगर आप उसी मेथड से जो आपका पहले चल रहा है उसी से करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। पक्की बात है। अब इसे किस तरह करना है, ये देखिएगा, log x इक्वल टू -3.434। ये देखें, जब भी नेगेटिव में आएगा ना, जब भी नेगेटिव में आएगा, जब भी नेगेटिव में आएगा तो आपने ना इससे बस एक छोटी सी हरकत करनी है। कितनी की हरकत करनी है, छोटी सी हरकत करनी है। छोटी सी हरकत क्या करनी है, log x इक्वल टू जो भी होगा, -3 है ना, -3 है, क्या है, -3 से बड़ा क्या होगा, 4, 3 से बड़ा क्या होगा, 4, 3 से बड़ा क्या होगा, 4। तो आपने क्या करना है, -4 + 4 कर देना है, बस ये इतना को एडिशन करना है। जो भी वैल्यू होगी उससे एक नंबर ग्रेटर ले लेना है, एक नंबर। पक्की बात है, समझ आ रही है। पॉजिटिव वाले को आपने तंग नहीं करना, देखो पॉजिटिव वाले को तंग, हाँ, अगर आप नेगेटिव वाले को भी उसी तरह पॉजिटिव वाले की तरफ सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये है, बेसिकली आंसर क्या आपका ये है, पर आपका ये गलत आ जाएगा। ठीक है, जो हम अगर उसे पॉजिटिव वाले मेथड से करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इससे नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, -4 + 4 कर देंगे, ऐड कर देंगे, -4 + 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, और बकाया नंबर ऐसे लिखा रहेंगे -3.434। यहां तक किसी को मसला, किसी को क्लियर है। तो अब जो देखे ना, ये जो -4 है, -4 इसे हम कर देंगे 4 बार, इसे क्या कर देंगे 4 बार। इसे लिखें 4 -3.434 करें, चलो कैलकुलेट 4 -3.434 कर दें, जल्दी से करें, क्या वैल्यू आई है बताओ, 0.66 क्या आ गया, 0.5
तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू 4 बार 0.566 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। जब भी नेगेटिव में आएगा आपको पहले ये दो स्टेप करने पड़ेंगे। जब भी नेगेटिव में आएगा तो पहले आपको ये दो स्टेप करने पड़ेंगे, दो स्टेप करने पड़ेंगे। अब हम करेंगे इसे x इक्वल टू एंटीलॉग 4 बार 0.566 4 बार 0.566। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। ये देखें इसमें पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक है, क्या आ गया 4 बार आ गया, और पॉइंट के बाद वाला मैंटिसा 0.566 0.566। अब देखें 0.56 को 6 में देखें एंटीलॉग वाले टेबल में, अब आपका आंसर सही आएगा, ये वाला सेम आंसर ये आएगा। क्या आ गया 3681। अब इसका हमने देखना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले डिजिट आ रहे हैं या पॉइंट के बाद। अब नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद जीरो आएंगे। पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे ये हम देख लेते हैं, कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना, ये हम देख लेते हैं कितने जीरो आएंगे। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा -3 है ना, तो 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे 3 जीरो। नेगेटिव वाले को हम इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है -3 है तो कितने जीरो आएंगे, पर इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ये देखिएगा अब बस फार्मूला था, फार्मूला वही लगेगा कैरेक्टरिस्टिक n-1 n माइनस, तो वो क्या है 4 बार यानी कि -4 है, 4 बार यानी कि n-1, तो n इक्वल टू -4 प्लस 1, तो n इक्वल टू -3 क्या आ गया। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 3 जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद ये आ गया 0.000368 ये आंसर आ गया। समझ आई है, ये दोबारा समझाते हैं। अच्छा एक और चीज बताने लगा हूं, एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है। जब हम सिंपल, अगर हम इसे सिर्फ कैलकुलेटर पे कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, तो आपने सिंपल इसका क्या करना था, कैलकुलेटर पे आपके 2 स्टेप का क्वेश्चन हो जाना था। कितने स्टेप में हो जाना था, 2 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना था, क्लियर हो जाना था। आपको तीसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये जो सारी चीजें करने के लिए मैनुअली करने के लिए थी हमारे पास। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैनुअली हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आप 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है। कितने स्टेप में खत्म है, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है। log x इक्वल टू -3.434, x इक्वल टू ये log है, इस तरफ आके एंटी लॉग इसी का ले लें, एंटी लॉग ले लें, -3.434 आ गया, 434 आ गया, ठीक है। शिफ्ट लॉक करें, शिफ्ट लॉक करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.68 इंटू 10 की रेस -4, ये आंसर आ गया आपके पास, यही आया। कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास 2 स्टेप में आंसर है, 2 स्टेप में आंसर है। पर अगर मैन्युअली करेंगे तो आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे। दोबारा देखेंगे क्या क्या करना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव होगा, जब भी नेगेटिव होगा, जब भी नेगेटिव होगा, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये जो नेगेटिव होगा, अगर 3 है, इस तरह यहाँ पे 3 है तो 4 किया है, 4 -4 प्लस 4 कर दिया। अगर यहाँ पे 2 होता तो -3 प्लस 3 कर दिया। अगर यहाँ पे 1 होता -2 प्लस 2 करते, ठीक है। अभी एक आधा क्वेश्चन और करते हैं फिर मजीद क्लियर हो जाएगा आपका। 0 होता तो वो भी बताता हूं, ये देखो 0 था ना, फिर कुछ नहीं किया हमने, ओके। 0 था ना, ये स्टार्ट पे 0 था, तो फिर हमने उसे पॉजिटिव की तरह ही सॉल्व किया। 0 होगा तो उसे पॉजिटिव की तरह ही सॉल्व करेंगे। अगर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। फिर हमने -4, जिस तरह -3 है तो एक ग्रेटर -3 प्लस -4 प्लस 4 कर दिया, जो -4 तो उसे 4 बार कर दिया, और इसे इसके साथ सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसके आपने फाइंड करना उसके साथ।
हाँ, कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, ये कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट करेंगे, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म, जान छोड़ें। ओके, चलें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखवाएं इसका। log x इक्वल टू 5726, ये देखिएगा आप। अब देखो -1 है ना, सेम उसी तरह करना है। अब इसे कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर पे करें, बताएं मुझे वैल्यू क्या आई है, आंसर बताएं। इसे कैलकुलेटर पे किया तो क्या वैल्यू आ गई, क्या आ गया 0.57, और ये करो यार 0.057, ये देखो ये आंसर आया। ठीक है, ठीक, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। कैलकुलेटर पे करेंगे तो एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, पर आप इसे मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअली भी आपको सिखा रहा हूं। देखें लॉग है, अब उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो क्या ऐड कर देंगे, क्या लेस करेंगे, -2 एंड +2 कर देंगे, -2 एंड +2 कर देंगे। आ गया -1.5726 आ गया, 5726 आ गया। जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उससे हमने कर दिया ये नेगेटिव वाला 2 बार कर दिया, और इससे सॉल्व करो, इसे बताओ क्या वैल्यू आ गई। जीरो पॉइंट 0.4274 आ गया, 0.4274। ये आपके पास नंबर आ गया log x इक्वल टू 2 बार .4274। आपने फाइंड करना है x, आपने क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू एंटीलॉग 2 बार .4274, 2 बार .4274 यहाँ पे 575 आ रहा है। ओके चलिए, ये देखिएगा आप, इसमें पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक है, क्या आ गया 2 बार, और उसके बाद मेंटिसा क्या आपके पास 0.4274। अब देखें 0.42 का 7 में देखें, बताएं क्या वैल्यू आ गई। एंटी लॉग वाले टेबल में देखें, क्या वैल्यू आई है, 2667। और अब मेन वाले यानी कि मेन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएं, उसमें आपने इसे 4 में देखना है, किसमें देखना है, क्या आया 2 आ गया, क्या आ गया 2, गलत देख रहे हैं आप तो हैं 26, क्या देखा आपने, 42 का 7 4 में देखना है, 42 को 7 में 2673 है यार, यहाँ पे 2673 आ गया, इसे ऐड किया तो आ गया 2675, यानी कि x इक्वल टू 2675। अब देखना इसका पॉइंट कहां पे है, नेगेटिव है तो इसका मतलब है पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएगा, पॉइंट किस साइड पे आएगा, तो अब देखना कितने जीरो है, यहाँ पे -1 है तो डायरेक्ट कर ले, पॉइंट के बाद एक जीरो आएगा, 0.0 बकाया से सॉल्व करने का मेथड वही है, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू n-1, करेक्टरिस्टिक क्या -2
n माइनस वन इक्वल टू n इक्वल टू माइनस टू प्लस वन n इक्वल टू माइनस वन आ गया। ये आपका हाँ सेपरेट वर्क है, आपका क्वेश्चन यही है। समझ आई है? किसी को इशू कोई? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं जल्दी से शाबाश। log x इक्वल टू है 4.3561। अब ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला उसी तरह है सेम, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561 आप इसका सिंपल लॉग लें, एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसे दो स्टेप और कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है पॉइंट से पहले वाला, और मैंटिसा आपके पास पॉइंट के बाद वाला 0.3561। इससे 0.35 को 6 में देखो और 1 में देखो, बताओ जल्दी से वैल्यू बताओ क्या आई है। 0.35 को 6 में और 1 में देखो जल्दी से एंटी लॉग वाले टेबल में। आप मुझे ना आंसर बताएं, आंसर बताएं। एंटी लॉग 4 क्या वैल्यू आई है? क्या वैल्यू आई है? 2270। चले ये देखें ना, पॉइंट से पहले 4 था, कैरेक्टरिस्टिक क्या 4 है, तो इसका मतलब है पॉइंट ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आना था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू n माइनस वन। तो n कैरेक्टरिस्टिक आपका 4 है, n माइनस वन, n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। आपके पास जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा इसके बाद भी एक डिजिट होगा, 3 है, और उसके बाद पॉइंट आ रहा है, उसके बाद पॉइंट आ रहा है ना। देखिए 22273 पॉइंट क्या है 8 आया है। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि ये देखो n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 5 है, इसका मतलब पॉइंट 5 डिजिट के बाद आएगा। पर अब जब मैनुअली करते हैं ना, आप जब मैनुअली करेंगे तो आपके पास ना करें इसका बताएं, मैं आपको बताता हूँ एक और चीज बताएं। 0.35 को 6 में देखो क्या वैल्यू आई है। डबल टू 70 और इससे 1 में देखो क्या वैल्यू आई है 1। 2271 आएगा, 2271। अगर आप मैनुअली देखेंगे ना, मैनुअली देखेंगे तो आपके पास 4 डिजिट ही आ रहे हैं, 2271, 5वां डिजिट नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है? ठीक है, कैलकुलेटर पे आप कर रहे हैं ना तो आपके पास 5 डिजिट आ जाएंगे, 5 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा और आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पर जब आप मैनुअली करेंगे ना तो आपके पास 4 डिजिट ही आएंगे। देखो 4 डिजिट ही आए हैं, 5वां डिजिट नहीं है, तो फिर आप 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे। ओके, समझ आई है या नहीं आई? पॉइंट के बाद जो मर्जी आए उसके हमें फर्क नहीं पड़ता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, आप बड़े हो गए हैं। अब पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद कोई नंबर आ जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लिखवाएं लास्ट क्वेश्चन आज का। log x इक्वल टू -2.0184। चलें ये आप कर लेंगे, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, और कल मंडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा 2.1, 2.2, 2.3, 3 एक्सरसाइज का टेस्ट है मंडे को, 3 एक्सरसाइज का। पक्की बात है? चलें शाबाश, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह।